देश के दिग्गज बिजनेसमैन और अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि साल 2032 तक देश की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, जबकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुल एक्सपेंडिचर 2.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच जाएगा। ये बातें उन्होंने क्रेडिट रेटिंग कंपनी क्रिसिल के एनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर समिट में कही। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर किया बड़ा दावा। 2032 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी इकोनॉमी। 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा के निवेश का किया ऐलान। ग्रीन इलेक्ट्रॉन अर्थव्यवस्था के विकास का बड़ा कारक। मनमोहन सिंह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक की तारीफ। मोदी सरकार की नीतियों से बुनियादी ढांचे ने भरी उड़ान। कहा, भारतीय होने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। देश के दिग्गज बिजनेसमैन और अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि साल 2032 तक देश की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी, जबकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुल एक्सपेंडिचर 2.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के पास पहुंच जाएगा। ये बात उन्होंने क्रेडिट रेटिंग कंपनी क्रिसिल के इंफ्रास्ट्रक्चर द कैटलिस्ट फॉर इंडियाज फ्यूचर कार्यक्रम में कही। इस कार्यक्रम का आयोजन मुंबई में किया गया। अडानी ने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, साल 1991 में घोषित आर्थिक उदारीकरण नीति ने भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी और बाद में ये तरक्की की राह पर आगे बढ़ता चला गया। बता दें कि साल 1991 में मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे। वहीं साल 2004 से 2014 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा घोषित उदारीकरण नीति में बदलाव की प्रशंसा करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री की आर्थिक उदारीकरण नीति की वजह से देश की इकोनॉमी को नई दिशा और दशा मिली। अडानी ने कहा कि लाइसेंस राज के खात्मे से सरकार ने अधिकांश क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग की जरूरत को खत्म कर दिया। The breaking down of the license raj mean that the government did away with the industrial licensing for most of the sectors. It eliminated much of the requirement for businesses to obtain government permission, to invest or set prices or build capacity. देश के बड़े कारोबारी गौतम अडानी ने बीते 10 वर्षों के मोदी सरकार के कार्यकाल की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ने 10 वर्षों में टेक ऑफ किया है। भारत का राजकोषीय निवेश जीडीपी का 1.6% से 3.3% हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स 30% से 22% पर आ गया। इससे निवेश करने के मौके बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि देश का चालू खाता घाटा जीडीपी के 3.5% से 0.8% पर आ गया। उन्होंने ये भी बताया कि देश में स्पष्ट रूप से दिखने वाले बदलाव भी आए। अडानी ने कहा, विदेश से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति देश में धुआंधार तरीके से बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। भारतीय होने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। भारत सरकार के आधार यूपीआई डिजिटल इंफ्रा ने देश का आर्थिक इकोसिस्टम बदल दिया। इसने अर्थ जगत में क्रांति लाकर उन लोगों को व्यवस्था में लाया है जो पहले इससे बाहर थे। Almost every foreign visitor that I meet these days during talks about extraordinary infrastructure growth they see in India. The Indian government's Aadhaar UPI infrastructure has transformed the financial ecosystem in India. The implication of UPI have been far larger in terms of productivity gains and formalizations of the economy.
उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप ऊर्जा बदलाव परियोजनाओं और विनिर्माण क्षमता में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करेगा। इसका मकसद हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी सभी प्रमुख कलपुर्जों का विनिर्माण करना है। सूर्य की रोशनी से बिजली का उत्पादन करने के लिए सौर पार्क और पवन फार्म बनाने के अलावा समूह हरित हाइड्रोजन, पवन ऊर्जा टरबाइन और सौर पैनल बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण सुविधाएं स्थापित कर रहा है। हरित हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से पानी से हाइड्रोजन को विभाजित करके बनाया जाता है। इसे उद्योग के साथ साथ परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए एक संभावित उपाय के रूप में देखा जा रहा है। अडानी ने कहा कि ऊर्जा बदलाव और डिजिटल बुनियादी ढांचा अरबों डॉलर के अवसर हैं, जो भारत को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बदल देंगे। उन्होंने कहा कि अगले दशक में हम ऊर्जा बदलाव के क्षेत्र में 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करेंगे और अपनी एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य श्रृंखला का और विस्तार करेंगे। हमारी मूल्य श्रृंखला में पहले से प्रत्येक प्रमुख कलपुर्जों का विनिर्माण शामिल है। ग्रुप दुनिया को सबसे कम महंगे हरित इलेक्ट्रॉन का उत्पादन करना चाहता है, जो कई क्षेत्रों के लिए फीड स्टॉक का काम करेगा। अडानी ने कहा कि ऐसा करने के लिए हम पहले से ही कच्छ जिले के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थल नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बना रहे हैं। केवल इस एकल स्थान से 30 गीगावाट बिजली पैदा होगी, जिससे हमारी कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2030 तक 50 गीगावाट पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा बदलाव का क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को हमेशा के लिए मौलिक रूप से बदल देगा। उन्होंने कहा कि 2023 में वैश्विक ऊर्जा बदलाव बाजार का मूल्य लगभग 3000 अरब डॉलर था, जिसे बढ़कर 2030 तक 6000 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। उसके बाद 2050 तक ये हर 10 सालों में दोगुना हो जाएगा। This will fundamentally change the global energy landscape forever. The global transition market was valued at approximately $3 trillion in 2023 and is expected to grow nearly $6 trillion by 2030 and thereafter double every 10 years till 2050. अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि वित्त वर्ष 2032 तक भारत 10 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और बुनियादी ढांचे पर कुल खर्च 2.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा होगा। अडानी ने कहा कि हमारे अनुमान बताते हैं कि वित्त वर्ष 2032 तक भारत के 10 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है और उस वक्त बुनियादी ढांचे पर कुल खर्च 2.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा होगा और इस पूरे खर्च का लगभग 1/4 यानी 25% ऊर्जा और ऊर्जा परिवर्तन पर होने की उम्मीद है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से बढ़ रही है और सरकार द्वारा लगातार आर्थिक और सामाजिक सुधार किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले एक दशक में भारत अपनी जीडीपी में हर 1-1.5 साल में 1 लाख करोड़ डॉलर जोड़ना शुरू कर देगा और इस तरह हम 2050 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। Given the pace at which India is growing and the way the government has been executing social and economic reforms, I anticipate that within the next decade, India will start adding $1 trillion to its GDP every 12 to 18 months. This will put us well on track to be a $30 trillion economy by 2050. क्रिसिल कार्यक्रम में अडानी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन से प्रेरित डेटा सेंटर की बढ़ती मांग पर भी चर्चा की। अडानी ने कहा कि एआई रेवोल्यूशन के लिए तेजी से चलने वाले कंप्यूटरों की जरूरत होती है जो बहुत सारी जानकारी को संभाल सके। ये चीजें डेटा सेंटर मुहैया कराते हैं। मशीन लर्निंग, भाषा समझना, तस्वीरों को समझना, ये काम एआई करता है। लेकिन इन सबसे तेजी से काम करने के लिए डेटा सेंटर को बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। इसके चलते डेटा सेंटर बिजनेस दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली खर्च करने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है। गौतम अडानी ने कहा कि ये सच है कि ऊर्जा के क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन पर जाने के लिए, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए एक जैसे ही बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। इसीलिए टेक्नोलॉजी क्षेत्र तेजी से ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा उपभोक्ता बनता जा रहा है। हमारे पास पहले से ही
भारत में सबसे ज्यादा डेटा सेंटर्स बनाने का ठेका है और वे आने वाले समय में अब एडिशनल गीगावाट स्केल एआई डेटा सेंटर बनाने पर विचार कर रहे हैं। Artificial Intelligence Lab to capitalize on India's fast emerging expertise to provide AI services to the world, and data centers that will form the backbone of the energy-intensive digital revolutions. In fact, it is anticipated that by year 2030, the world will need 100 to 150 gigawatt of additional green energy just for the AI data centers. गौतम अडानी ने अपने संबोधन में दावा किया कि भारत की असली तरक्की होना अभी बाकी है। भले ही हर देश की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारत की असली तरक्की, असली विकास अभी होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।